हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि यस, आज की रात एज अ शेयर मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर होंगे तो यस, हमारे लिए काफी एक इंपॉर्टेंट रात यहाँ पे रहती है। आप सभी लोगों को पता ही है, मैं जानबूझ के इस प्रकार के ऐसे थंबनेल एंड टाइटल्स रखता हूँ ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सको। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को पता भी है, जब भी मैं इस प्रकार की बात कहता हूँ कि आज रात शेयर होल्डर सोएंगे नहीं, तो सभी लोगों को पता चल ही जाता है कि क्या है आज की रात। यस, फेड की मीटिंग, FOMC की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस वक्त की जो फेड की मीटिंग है दोस्तों, वो काफी 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली? क्योंकि किसी को भी एक अंदाजा यहाँ पे नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा करके। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आज की जो है फेड की मीटिंग होगी, इससे काफी कुछ बाजार का जो भविष्य है उसका जो डायरेक्शन रहता है। ठीक है, बाजार का भविष्य मतलब ऐसा नहीं कि बाजार हमेशा के लिए ऊपर चला गया या फिर नीचे चला गया। ठीक है, बट फिर भी जो बाजार एक ही पैटर्न पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत हम लोग को चेंज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और ऊपर से ये मीटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि देखिए, ये आज की मीटिंग आपको पता ही है, 17 तारीख मतलब कल 18 आज के दिन की अगर हम बात करें तो लेट नाइट ये खबर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद की जो मीटिंग है वो है जुलाई को, 29-30 जुलाई। ठीक है, अगले महीने के आखिरी जो वीक रहेगा उसके आखिरी दिन को ही ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प का टैरिफ भी आपको याद है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने अनाउंस किया था 2 अप्रैल को। ठीक है, बहुत बड़ा धमाका हुआ था भाई, अमेरिकन मार्केट 1000 1500 2000 पॉइंट गिर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 90 दिन के लिए इसको पोस्टपोन किया था, और उसकी जो अगली तारीख निकल कर आ रही है वो कब निकल कर आ रही है? 9 जुलाई। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे कि आज की जो ये मीटिंग रहेगी उसमें फैसला होगा। उसके बाद बीच में ही 9 जुलाई आता है। अभी एग्जैक्टली ट्रम्प यहाँ पे क्या फैसला यहाँ पे करेंगे टैरिफ को लेकर किसी को भी नहीं पता है, खुद अमेरिकन वालों को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट वाले भी बोल रहे हैं कि इनका क्या चल रहा है, किसी को भी पता नहीं है। और उसके बाद हम लोग को ये मीटिंग देखने को मिलने वाली है। क्या पॉवेल जी यहाँ पे इस वक्त भी यहाँ पे रुक जाएंगे, एक पॉज लेंगे कि भाई पहले तो आपका ये टैरिफ का ड्रामा देख लेते हैं। एक बार आप मान लो अगर 9 तारीख को ही अगर वो टैरिफ को लेकर कोई फाइनल डिसीजन ले लेते, फिर उसके बाद उनके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करने का टाइम होगा। एंड वो जो नेक्स्ट FOMC की मीटिंग रहेगी जो कि 30 जुलाई को, जिसका कंक्लूजन सामने आएगा लेट नाइट, उसमें वो फैसला लेंगे कि भाई रेट कट करना है या नहीं। इस प्रकार की ये जो चीजें हैं दोस्तों, मतलब भयंकर अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है आज के मीटिंग के पहले। एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर ले, जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हो इन्फ्लेशन के डेटा की बात कर ले। अभी खास करके जो रेट कट की जो चीजें होती है वो इन्फ्लेशन का डेटा देखकर ही यूजुअली डिसाइड की जाती है। आप देख सकते हैं अमेरिका में तो इन्फ्लेशन उनके अनुमान के हिसाब से तो काफी बढ़िया है। ठीक है, इस वक्त का भी अनुमान के हिसाब से अच्छा ही डेटा आया था, और लगातार अच्छा डेटा आया है 4 बार। आप देख सकते हो, ये 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, और रिसेंटली 2.5 एक्सपेक्टेड था, 2.4 आया। एंड खुद फेड ने बोला था भाई 2 का टारगेट लेकर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो हो गया भाई 2 का टारगेट मतलब एग्जैक्टली थोड़ी ना 2 को ही टच करना यहाँ पे होता है। हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि लगातार इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट कट होगा क्या, इसकी मतलब एक्चुअल में अगर देखा गया भाई बुकिश नॉलेज के हिसाब से, ये तो एकदम परफेक्ट चीज है रेट कट करने के हिसाब से। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन इतना तो कूल डाउन यहाँ पे हो चुका है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। ये चीजें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ठीक है, अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने यहाँ पे आया था जॉब लॉस से रिलेटेड, एंड उसको देखकर ट्रम्प एंग्री हुए थे। ठीक है, ट्रम्प ने अपना आपा ही खो दिया था कि भाई ये तो मतलब पॉवेल मतलब क्या कर रहे भाई, अभी रेट कट नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार की रिक्वायरमेंट है। अभी आप बोलोगे रेट कट का रोजगार से क्या संबंध? बहुत सिंपल सी गणित है। मान लो कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, ये इसका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, अगर रेट कट हो गया मतलब कि आप मान लो कि लोन सस्ता हो गया। ठीक है, लोन सस्ता हो गया तो कंपनियां विचार करती है क्या करने का है, चलो यहाँ पे एक्सपांड करने का है, बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कर लेते हैं। और कैपेक्स कर ले मतलब यहाँ पे कोई नई मशीनरी आएगी, नया प्लांट लगेगा, नई बिल्डिंग आएगी, मतलब क्या आएंगे उस नए मशीनरी प्लांट बिल्डिंग काम करने के लिए लोगों को जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है भाई रेट कट करो, रेट कट करोगे तो सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा तो ये कंपनियां कैपेक्स की ओर बढ़ेंगी, मोर कैपेक्स लीड्स टू अ मोर जॉब क्रिएशन। ये बेसिक चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट अभी तक फेड ने, पॉवेल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए बार बार ट्रम्प कोई ना कोई बहाना ढूंढकर पॉवेल जी को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों अभी आज की रात
मतलब जो भी फैसला रहेगा, सिर्फ पॉवेल नहीं होते, जो फेड की पूरी मेंबर्स ही होती है, एफओएमसी कमेटी होती है, भारी प्रेशर इनके ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है कि एग्जैक्टली क्या करना है करके। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया डेटा वाइज तो सारी चीजें ठीक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, आप ये मत बोलना कि सर जीडीपी देखो माइनस में चला गया, वो भाई सबको पता है वो जीडीपी माइनस में जाएगा। मैंने तो आपको ऑलरेडी वीडियो में ये बात एडवांस में बता दी थी भाई, ये जाएगा ही जाएगा। फ्रंट लोडिंग के चलते लोग डर जाएंगे भाई, टैरिफ के चलते 100 की चीज 150 200 ना हो जाए, पहले से खरीद कर रख लेते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन, तो वो क्या हो जाता है भाई, फ्रंट लोडिंग ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पे हो जाता है। जीडीपी के फॉर्मूले में तो आपको पता है, ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो जीडीपी नेगेटिव में जाएगा। तो ये वेल एक्सपेक्टेड चीज थी। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे ट्रम्प का ये जो टैरिफ का पागलपन भी हटाए तो जीडीपी उसके पहले 2-2.5% पे ही नॉर्मली हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रही थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं कि पॉवेल जी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ट्रम्प के लिए एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यस, ट्रम्प के लिए मतलब क्या कि, या फिर आप कह सकते हो कि पॉवेल को भी एक एक्सक्यूज यहाँ पे मिल सकता है। कौन सा? यस, ये जो रिसेंटली वॉर चल रहा है, देखिए अलग अलग खबरें आ रही है, वॉर रुक रहा है, वॉर चल रहा है, वॉर एक्सट्रीमली चल रहा है। कोई कह रहा है किसी को खत्म ही कर देंगे, फिर बाद में कर रहे हैं कि नहीं नहीं सीज फायर कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते सीज फायर नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म करने का सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। तो इस चीज के चलते क्या हो रहा है दोस्तों, अगेन सेम चीज, हाईली अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि पॉवेल को क्या मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि रेट कट क्यों ना करा जाए। ठीक है, अगर आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, रेट कट अगर नहीं हुआ तो पॉवेल के स्पीच में भाई ये वाला पॉइंट जरूर रहेगा कि ड्यू टू जो मिडिल ईस्ट में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इस चीज के चलते तो भाई यहाँ पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो रेट चल रहा है उसी को कंटिन्यू यहाँ पे रख ले, अगली मीटिंग में जो रहेगा मोर क्लैरिटी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है दोस्तों, क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है। एंड जेपी मॉर्गन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली थी, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था, कि उन्होंने बताया था कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो क्रूड ऑयल आने वाले समय में $120 प्रति बैरल भी जा सकता है। ठीक है, उन्होंने सिचुएशन वाइज बात की थी कि ऐसा हुआ तो 120 एक्सट्रीम सिचुएशन की उन्होंने बात की थी। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि अगर चीजें रुक गई तो वापस क्रूड 60 से 65 तक यहाँ पे आ सकता है। बट अगर वर्स्ट सिचुएशन में अगर हम बात कर ले तो क्रूड यहाँ से डबल हो जाएगा 120। एंड अगर ऐसा हुआ तो भाई अमेरिका का इन्फ्लेशन 5% का हो जाएगा, मतलब वो भी डबल, अभी जो 2.5 चल रहा है ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं वो भी 5 हो जाएगा। भाई अमेरिका जैसे इकोनॉमी के लिए 5% का इन्फ्लेशन मतलब तबाही, लिटरली बर्बादी। ठीक है, मार्केट इतने क्रैश हो जाएंगे अमेरिका के कि आप सोच भी नहीं सकते। ये उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन की यहाँ पे बात उन्होंने यहाँ पे की थी, जब इनिशियल स्टेज पे ईरान के ऊपर अटैक हुआ था तो उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे निकाली हुई थी। एंड उसमें भी उन्होंने यही बात बताई थी, कौन सा, कि रिसेंट जो प्रोग्रेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन एक अच्छी तरीके से नीचे यहाँ पे आ रहा है, पर आने वाले समय में क्या हो जाएगा, फेड की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल जाएगी वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। एंड जो फेड की अगर हम लोग बात कर ले, जो रेट साइकिल जो कट करने से रिलेटेड वो प्लान यहाँ पे कर रहे थे लेटर दिस ईयर, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोग सेकंड हाफ में आ चुके हैं, वो शायद से हम लोग को ना होते हुए देखने को मिल जाए। ठीक है, मतलब ये सारी पॉइंट्स उन्होंने बता के यहाँ पे रखे हुए थे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि फिलहाल मार्केट में 2 बड़े अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। 2 अनसर्टेनिटीज कहां से, तो पहला तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ट्रम्प का टैरिफ, ये क्या होगा किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि पॉवेल जी ने इसके पहले जो भी 2-3 मीटिंग स्किप किया है कि रेट कट नहीं करना, उसमें उन्होंने यही बात बोली है कि भाई आपका टैरिफ का पहला प्रॉपर गणित बता दो, फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी के ऊपर कितना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर कितना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितना रेट कट करना है नहीं करना है। वो तो अभी तक फाइनल आया नहीं है, ये एक अनसर्टेनिटी। एंड सेकेंड, वॉर को लेकर, ठीक है, ये भी एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है कि एग्जैक्टली क्या होगा, नोबडी नोज। क्या पता क्रूड 120 हो जाए, 100 हो जाए, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पॉवेल शायद से आज के दिन भी रेट कट ना करे, इसी की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके पास इतने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे रीजंस अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जब आप रेट कट नहीं करते हो, ठीक है, आप कहते हो कि जितना रेट चल रहा है उतना ही रखेंगे, तो उसके बाद आपको कमेंट्री में बताना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो करके। सो उनकी आप जब कमेंट्री सुनने जाओगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको यही 2 बड़े पैरामीटर सुनने को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों कि आज की मीटिंग में नो डाउट अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन का डेटा काफी नीचे यहाँ पे आया है, बट वही डेटा रिवर्स जाने के लिए 2 बड़े कारण अनसर्टेनिटी वाले मार्केट में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों
कि अगले मीटिंग तक इससे रिलेटेड मोर क्लैरिटी हम लोग को मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो शायद से आज के दिन भी ऐसा हो जाए। मोर क्लैरिटी मतलब कैसे कि अभी देखो ट्रम्प टैरिफ 9 जुलाई को ही फैसला हो जाएगा, तो क्लैरिटी यहाँ पे एक मिल जाएगी। और वॉर की अगर बात कर ली तो भाई एक महीने के मतलब 30 जुलाई तक तो पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्रूड 100 जा रहा है कि वापस 60 तक आ रहा है, तो ये मोर क्लैरिटी इनको मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों आज के दिन भी शायद से, ठीक है, शायद ये लिखना यहाँ पे चाहूंगा कि पॉवेल जी वापस यहाँ पे रेट कट यहाँ पे ना करे, वो नो बोल दे और यही रीजन रख दे। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्या रेट कट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना लगता है, 25 का कि 50 का? 50 का तो क्या भाई, चांस तो ना के बराबर लगते हैं, हुआ तो 25 का ही होगा। सो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। चांसेस तो फिलहाल ना के बराबर यहाँ पे लग रहे हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। इसी पॉइंट को लेकर आज की रात हम लोग को मार्केट में मजबूत ड्रामा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है और उसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर लेटर ऑन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।